मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डिम्पी ब्लॉग्स। तो आज है सैटरडे, 4 तारीख है और आज के दिन सुबह उठ गई थी। मच्छरदानी लगाने पड़ती है क्योंकि मच्छर बहुत होते हैं, तो मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद फिर मैं नीचे जा रही थी मम्मी पापा से मिलने। तो पापा मम्मी नीचे सोते हैं और हम लोग ऊपर सोते हैं, तो मैं नीचे आ गई थी। यहाँ फिर बैठूंगी थोड़ी देर, चाय पीऊँगी यहीं बैठकर और कुछ बातें हो जाती हैं। फिर उसके बाद नहाना धोना जो भी काम होता है वो होगा। तो सुबह उठ के ना एक बार थोड़ा बैठते ही हैं। और आज हमें जाना था पटन देवी मंदिर, तो जा रहे थे सियाला के छोटे मामा मामी और जो भी कुछ गेस्ट आए थे उनके साथ हमें जाना था। तो यहाँ बात करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि मुझे नहाना था। और सुबह जब हम उठते हैं तो लेट तो हो ही जाता है, 9 तो बज जाते हैं, 9-10 बज जाते हैं। तो यहाँ पानी हो रहा था गर्म। यहाँ पर छोटा गीज़र है, तो दूसरा गीज़र था तो इसमें पानी निकालना पड़ता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सारे बेड को क्लीन कर रही थी, तो सबको समेट दूँगी। यहाँ बस मैं सियाला सीढ़ी से होते हैं, ये छोटी मामी का मतलब सियाला की छोटी मामी का रूम था। और यहाँ पर मैं नहा के हो गई थी रेडी और बच्चों को भी रेडी करना था। तो बस करते करते ठंड के दिन में ना लेट हो जाता है जितना भी जल्दी करो। तो हमें जल्दी निकलना था क्योंकि समय वहाँ पर कब खुला होता है कब बंद होता है ये नहीं पता था। ये है मेरे मायके का मंदिर मम्मी का। तो यहाँ पे छोटा सा है ये। और यहाँ फिर मैंने दिया जला लिया क्योंकि नहाई थी और उसके बाद कुछ खाया नहीं था, कहे कि चलो दिया जला लेते हैं। उसके बाद नाश्ता लेकर आ गई थी, तो ये से तो बस ऊपर नीचे करती रहती हूँ दिन भर। इससे क्या होता है कि मेरा भी बैलेंस होता है बॉडी का। यहाँ खाना मेरा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो क्योंकि फैमिली बड़ी है तो ऊपर नीचे बना हुआ है, तो बस रहना है जहाँ रह सकते हैं। फिर यहाँ हम लोग आ गए थे पटन देवी मंदिर के लिए। फिर यहाँ हम लोग फूल माला खरीद रहे थे। तो ये 50-100 जैसा होता है, पर यहाँ तो 100 से ही स्टार्ट था। और यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि मंदिर बंद है क्योंकि हम लेट आए, 12 बज गए थे हमें घर से निकलने में, आते थे 12:30 हो गया था। तो 1 बजे मंदिर खुलेगा, पट खुलेगा। जब तक भगवान जी को वहाँ पे स्नान भोग जो होता है वो लगाता है, 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। तो हमें आधा घंटा वेट करना था, तो हम कहे कि चलो जब तक फ़ोटो खिंचवा लेते क्योंकि भीड़ अब अगर हो जाती ना तो फ़ोटो नहीं आता। तो वो शेर जो था ना, तो यहाँ पे खड़े होके सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे एक एक। डेकोरेशन वगैरह भी हो रखा था अच्छा खासा। फिर यहाँ पर समय हो गया था मंदिर में लाइन लगने का, तो सभी लाइन में लग गए थे और जंजीर आगे देख रहे थे वो बंद था। फर्स्ट सबसे पहले हम ही लोग लाइन में लगे थे। यहाँ अब खुलने ही वाला है पट, तो बस लाइन लग गई थी क्योंकि बहुत देर से रुके हुए थे जो भी थे। सब लोग आए हुए थे ना, तो 1 घंटा वेट कर रहे थे, तो इसलिए लंबी लाइन हो गई थी। और यहाँ पर हमने पूजा की और फिर एक परिक्रमा करने के बाद जहाँ पे दुर्गा माँ होती हैं, शिव जी की मंदिर तो होती ही होती है, तो फिर यहाँ पे आ गए थे शिव जी के पास पूजा करने। तो यहाँ नंदी बैल बाहर थे, तो उनको कान में बच्चे बोल रहे थे, मतलब विश वगैरह पूरा करते हैं तो वो कर रहे थे। तो यहाँ 2-2 नंदी बैल थे, अंदर शिव जी थे, तो उनकी पूजा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे ने अपनी विश मांगी और फिर हम गए अंदर शिव जी की पूजा करने। हम लोग 3 लोग थे और ये मेरी छोटी भाभी, मैं और एक आई थी हमारी घर एक और गेस्ट, तो वो थे। यहाँ शिव जी की पूजा हो रही थी। हम लोग जो प्रसाद मिला था ना उसी में से सब जगह जो मतलब वहाँ पे छोटे छोटे और बने होते हैं ना मूर्ति, तो उनकी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ शिव जी थे, तो वहाँ पर हम पूजा कर रहे थे। और यहाँ पर नीचे ना शिव जी को जो जो जल जल चढ़ता है, तो उसमें से पानी गिरा था, उसको हाथ में लेके सभी पी रहे थे, तो हमने भी हाथ में लिया और पिया। फिर बाद में पुजारी जी आके बैठ गए थे पूजा कराने, कि उस समय तक चले गए थे वो और थी। और फिर हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। जब मंदिर के बाहर आया तो देखो बाहर से फिर हमने सोचा कि वीडियो बना के दिखा दे। तो ये रहा बाहर से पटन देवी मंदिर का सीन और यहाँ से एंट्री था। तो अभी भीड़ बहुत थी अंदर। जब पूजा होती है तो फिर भीड़ खाली हो जाता है, रुका हुआ था ना इसलिए भीड़ थी। फिर यहाँ हम आ गए शीतला माँ के मंदिर। वहीं से आधा किलोमीटर का रास्ता था, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। तो ये छोटी पटन देवी मंदिर कहते हैं। पहले बड़ी पटन देवी मंदिर की पूजा करने के बाद ही छोटी पटन देवी मंदिर की पूजा फिर होती है।
और इनकी फिर पूजा जब करने आए तो यहाँ भी पट बनता। तो कभी भी आना, दोपहर को टाइम लेकर आना, जो भी पटना के होंगे। और यहाँ पर बंद होता है 3 से 4, तो 4 बजने के बाद ही खुलता। तो हम वहाँ पर जब पूजा किए तो 1 बजे पट खुला था। पूजा करते करते जब यहाँ आए तो पट बंद हो गया। 2 से 4 बंद होता है शायद, हाँ। फिर उसके बाद 4 बजने के बाद ही खुलता। हम 3 बजे तक आए थे, तो फिर हुआ कि पट तो खुलने में अभी टाइम है। तो पुजारी जी ने कहा कि हम पूजा कर देंगे और आप बस चढ़ावा चढ़ा दीजिए यहाँ पर। तो हमने बस वही किया कि ऐसे दर्शन तो नहीं हो पाते ऐसे भी, तो हमने कहा कि चलो पूजा तो कर लेते हैं, क्योंकि वो पंडित जी पूजा कर देते हैं। और फिर बाहर से ही हमने प्रणाम कर लिया। बाकी जो छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पर हमने पूजा किया। और यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। जो भी 2 घंटे का ब्रेक होता है ना, तो उसमें माता जी नहाती हैं और मंदिरों की सफाई होती है। फूल पत्ती सब हटाते हैं एक बार दिन में। तो बस दोपहर का, ठंडी का टाइम है, दोपहर में ना समय शायद बदल जाता है। गर्मी के दिन में तो सुबह नहा लो के आ जाओ, तब तो हो जाते हैं दर्शन सुबह सुबह। लेकिन ठंडी के दिन में सुबह उठना ही बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग 12 बजे तक आए। और सब जगह मंदिरों के पट वगैरह बंद थे, टाइमिंग होती है उनकी। तो बस हम लोग दर्शन करते हुए एटलीस्ट आ गए थे। अब आगे 2 किलोमीटर और आगे ना पटना साहिब कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, तो वो था, तो उसके दर्शन करने आ गए थे। तो यहाँ पर बाहर से देखो ये कितना अच्छा सुंदर सजा हुआ था। तो हम लोग 4 तारीख को आए थे, शनिवार का दिन था। और यहाँ पे शायद गुरु नानक जयंती भी थी 6 तारीख को। तो इसके लिए वो डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखे थे। और वाइट वाइट संगमरमर इतने सुंदर चमक रहा था ना, बाहर सभी फ़ोटो खिंचवाने में लगे थे, क्योंकि अच्छा सुंदर ही लग रहा था, बहुत अच्छा डेकोरेशन था। और यहाँ पर में हम लोग खड़े होकर, सबको सर ढकना होता है, ये तो सबको पता होता है कि यहाँ हम आते हैं सर ढकना होता है। तो हमने कैप लगा रखा था, इसलिए हमें कपड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर सभी सर ढक रहे थे, चाहे किसी भी कपड़े से। और ये रहा उनका फ़ोटो गुरु साहब का। तो बस यहाँ पे इतना सुंदर था। फिर अंदर हम गए, दर्शन किए, तो अंदर का वीडियो नहीं बनाना था, अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए अंदर ना बहुत जगह मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बाहर से ही बस दिखाया। जब एंट्री कर रहे थे तब भी नहीं वीडियो बनाया, कि पता नहीं परमिशन है नहीं है, कोई बोल ना दे। लेकिन अंदर आए तो सब वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो फिर ये बाहर से ही वीडियो ले रहे थे। फिर हमने जो भी वहाँ पर थे, दर्शन करने के बाद लंगर में खाना तो खाना बनता है, तो हमने कहा चलो लंगर में खाना खाते हैं। भूख तो थी नहीं, तो इसलिए एक ही प्लेट में मैं और सियाला ने ले लिया, क्योंकि बच्चे खा नहीं पाते हैं और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं होता है वहाँ पर। तो आपको जितनी भूख है उतना ही खाना होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा ही लिया। और खाना अच्छा होता है, साफ़ सफाई से बनती है, बहुत अच्छा, मतलब सुविधा होती है यहाँ पर। और यहाँ पर इतने लोग थे, फिर भी देखो साफ़ सफाई बहुत थी। और यहाँ पर सबके जूते जो हमने जमा किए थे, फिर पहना, फिर हम मार्केट में निकल गए। और देखो मार्केट भी बहुत अच्छा सजा हुआ था, क्योंकि हम 4 को आए थे और 6 को था गुरु पर्व। तो इसलिए तो अच्छा था, हम अच्छे दिन आए थे। कि यहाँ पे ऐसे भी, और ऐसे भी दिन आओ ना, तो ये मार्केट एरिया, ये पटना सिटी ही है ये। यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती है, अच्छा मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर टॉय खरीद रहे थे मामा जी, सियाला के मामा जी, श्री के लिए। और फिर इस तरह घूमते हुए हम लोग घर आ गए। तो हम लोग को रात हो गई थी आते आते, क्योंकि ठंड का दिन था। तो धीरे धीरे सब सारे जगह हम लोग का काम हो रहा था बाहर। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बस आते ही कंबल में बैठ गए हम लोग। और ये लोग की मस्ती चल रही थी, दोनों की, सियाला की और डायमंड नाम है तो डायमंड की। और यहाँ श्री खेल रही थी अपनी मीठी दीदी के साथ। फिर अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।